बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इस लॉ को मोर्ट-पोन्स भी बोलते हैं। ये देखिए, ये थ्योरेटिकल है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्या होगा, लॉ ऑफ जो डिटैचमेंट है, ये पहले पॉइंट को देखिए, ये मोर्ट-पोन्स जो हैं ये लैटिन टर्म है और इसकी मीनिंग है मेथड ऑफ एफर्मेशन। अब ये लॉ आपको क्या कहता है? मोर्ट-पोन्स स्टेट दैट इफ बोथ आर कंडीशनल स्टेटमेंट in its hypothesis are true, then the conclusion is also true। मतलब इसका क्या बना? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। देखिए, यहाँ पे आपके जो थ्योरम होगी उसके दो स्टेटमेंट होंगे। एक P होगा, ये P गिवन होगा, और ये साथ साथ ट्रू भी होगी। ये साथ साथ क्या भी होगी? ट्रू भी होगी। मिसाल के तौर पर हम एक x लेते हैं, एक y लेते हैं, ये दोनों इवन नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया? अगर इसके साथ एग्जांपल ले ले, साथ साथ x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू भी 2 रखते हैं। अब देखें Q स्टेटमेंट। अब मैं Q स्टेटमेंट भी साथ साथ बनाऊंगा। ये आपका टारगेट होगा। ये आपकी P स्टेटमेंट यहाँ तक हो गई। Q स्टेटमेंट आपका टारगेट होगा। जब P ट्रू होगा तो Q भी क्या होगा? ट्रू होगा। अब Q स्टेटमेंट कुछ इसकी इस तरह होगी, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। ये फॉर एग्जांपल 4 लिया हुआ है, 2 + 4, तो ये क्या आएगा? 6। तो ये भी क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। देखिए, हमने ऊपर एक ट्रू स्टेटमेंट लिया था, 2 इवन नंबर लिए थे, ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। जब उसको आप ऐड कर दोगे तो उसका रिजल्ट इवन आ गया, ये भी क्या हो गई? एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो इस लॉ को लॉ ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं, और आप इसको लिखते किस तरह हैं? P एम्प्लाइज Q। यानी अगर P है तो Q क्या होगा? मस्ट होगा। क्लियर जी? अब आगे देखें, इसकी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए, लॉ ऑफ डिटैचमेंट के ऊपर और डिफरेंट एग्जांपल करेंगे। अब देखिए, आपको ये P स्टेटमेंट गिवन हो गई, ये आपकी P स्टेटमेंट हो गई। If a person is night, then they will tell truth। ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, और ये आपका बेसिकली क्या है? गिवन है। अब देखिए, दिस पर्सन इज अ नाइट, ये आपकी Q स्टेटमेंट हो गई। ठीक हो गया? अब देखिए, जो P स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट आ गया, और इसके साथ जो दूसरी स्टेटमेंट आ गई वो भी क्या हो गई? ट्रू हो गई। तब हम लिखेंगे P एम्प्लाइज Q। अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट देके, कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो इक्विवेलेंट होता है P एंड P एम्प्लाइज Q। और ये बेसिकली एक टोटोलॉजी होती है। जब ट्रू स्टेटमेंट होता है, जब दोनों ट्रू होंगे और इसका रिज़ल्ट भी ट्रू होगा, तो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? टोटोलॉजी कहलाएगी। तो ये लॉ बेसिकली, यानी P कंडीशनल, ये बेसिकली ये जो लॉ है इसका ये मैथमेटिकल रिज़ल्ट है। ये इक्वल एम्प्लाइज Q। ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ क्या है? डिटैचमेंट है। क्लियर जी?
बिल्कुल क्लियर। अब इसका अगर आप इस लॉ को प्रूफ करना चाहते हैं, यानी आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि P एम्प्लाइज, यानी इसकी स्टेटमेंट, इसका P एम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट हैं P एंड P एम्प्लाइज Q, और फिर क्या है, वो एम्प्लाइज हो चुका है Q को। तो ये जो लॉ है, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रूथ टेबल से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप P का टेबल बनाएंगे, T ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। फिर आप Q का करोगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर आप इसका लेफ़्ट साइड आपने ऑब्टेन करना है। जब दोनों ट्रू होंगे तो रिज़ल्ट ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी रिज़ल्ट ट्रू होगा। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी P से Q की तरफ। अब देखिए, ये P से Q की तरफ जाएंगे तो F लिखेंगे, F से T की तरफ जा रहेंगे तो T लिखेंगे। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड आ गया लॉ ऑफ डिटैचमेंट का। अब इसी लॉ ऑफ डिटैचमेंट का क्या निकालेंगे, राइट साइड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P को कंजंक्शन करेंगे P एम्प्लाइज Q के साथ। अब देखिए, इसके साथ P के साथ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अब ये रिज़ल्ट बनाना है P कंजंक्शन P एम्प्लाइज Q, ये बनाना है। तो दरमियान में एंड रखेंगे, किस का एंड रखेंगे, इसके साथ एंड करेंगे। एंड में क्या था, जब दोनों ट्रू होंगे तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब देखिए, जब एक ट्रू हो और एक यहाँ पे देखिए एक फॉल्स हो, तो इसका एंड क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर जी। जब एक फॉल्स हो और दूसरा ट्रू हो तब भी रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब देखिए, इसका एंड करेंगे, फॉल्स ट्रू का रिज़ल्ट कंजंक्शन में क्या होता है, फॉल्स आता है। अब इसी चीज़ को P एन कंजंक्शन P एम्प्लाइज Q को एम्प्लाइज करेंगे Q की तरफ। ठीक हो गया। यानी हमने इसका रिज़ल्ट क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ, यानी इस पूरी रिज़ल्ट को, ये जो रिज़ल्ट है इसको किसकी तरफ एम्प्लाइज करेंगे, Q की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। अब देखिए, दोनों ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू होगा, एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो एम्प्लाइज में जब दोनों फॉल्स होते हैं तो रिज़ल्ट ट्रू होता है। एक फॉल्स है दूसरा फॉल्स और ट्रू इसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो एक फॉल्स है दूसरा भी क्या है, फॉल्स है, तो इसका एम्प्लाइज इसकी तरफ है तो रिज़ल्ट क्या होगा, दोनों सूरत ट्रू होगा। हमने आपको ये बताया था कि जब भी लॉ ऑफ डिटैचमेंट होगी वो एक टॉटोलॉजी बनती है, वो एक क्या बनती हैं, टॉटोलॉजी। और ये आपको क्लियर हो गई। यानी अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट बनाएं, तब आपने ये चीज़ बनानी होती है, P एम्प्लाइज Q को इक्विवेलेंट शो करना होता है, P एन P एम्प्लाइज Q। ठीक हो गया। और फिर इस चीज़ को एम्प्लाइज करोगे Q की तरफ। अब ये टेबल भी मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए, यह तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अब आप देखें, अब ये एग्ज़ाम्पल है, इफ़ आई डू माई होमवर्क, अगर मैं अपना होमवर्क कर दूँ, ये P स्टेटमेंट बनी। देन आई विल बेटर, ये Q स्टेटमेंट बनी। देन आई विल बेटर द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, तो ये तो बिल्कुल क्या हो गई जी, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई। आई डोंट डू माई वर्क, इज द कंक्लूशन वैलिड, आई डोंट डू माई वर्क, आई विल बेटर अंडरस्टैंड द डिस्क्रीट, नो। यहाँ पे
क्या लिखोगे, नॉट वैलिड। ये तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि P ट्रू है, P क्या है, ट्रू है, तो Q आपको अगर आप Q की तरफ देखें तो Q भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट के मुताबिक ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। आई डोंट डू माई वर्क, आई विल बेटर अंडरस्टैंड द डिस्क्रीट, ये नॉट वैलिड स्टेटमेंट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। इफ़ आई पेट माई डॉग देन माई डॉग विल हैप्पी। आई पेट माई डॉग, इज देयर इज़ अ वैलिड कंक्लूजन, इफ सो, देखिए इसको आप खुद करें, सेल्फ वर्क करें इसके ऊपर, ये आसान से रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।